हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारी जो 150 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 15 एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्यूलिन इज अ रिवर्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ। जो इन्यूलिन है वो रिवर्स कार्बोहाइड्रेट है किसका? दहालिया ट्यूबर्स का, सेना लीव्स का, इसबगोल का या फिर एलो का। तो इन्यूलिन जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है वो है दहालिया ट्यूबर्स का। तो बात करें इन्यूलिन की, तो इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड्स है जिसको हम फ्रक्टेन भी बोलते हैं, जो कि सर्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रुकने को, स्टोरेज को प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रुका हुआ है उसको ये स्टोर करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है और हाइड्रोलिसिस करता है, देन फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। ये यूज किया जाता है मेडिसिन में डायग्नोस करने में, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए। जैसे कि इन्यूलिन का टेस्ट भी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट जब होता है तो इन्यूलिन यूज किया जाता है उसके लिए, ताकि देखा जाए किडनी कितना काम कर पा रही है, कितना नहीं कर पा रही है। दाल या ट्यूबर्स यूज किया जाता है, चिकोरी रूट यूज की जाती है, डैंडिलियन रूट्स यूज किए जाते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। सेना लीव्स, इसबगोल, एलो इसका यूज नहीं होगा, भले ही तीनों तीनों लेक्सेटिव की तरह यूज हो रहे हैं, लेकिन सेनोसॉइड रखता है अपने अंदर, इसबगोल म्यूसिलेज, और एलो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। इन्यूलिन में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिक्स्ड ऑयल हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ रिसिनोलिक एसिड। कौन सा ये जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंटेंट होगा रिसिनोलिक एसिड का? कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल। भले ही आपको दिख रहा है कि सारे सारे हमारे फिक्स्ड ऑयल हैं, लेकिन इसमें एक है जो कि रिसिनोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। आंसर होगा कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल में बहुत ज्यादा रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये रिसिनोलिक एसिड की बात की जाए तो हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड्स हैं, 12 हाइड्रोक्सी ओलिक एसिड की चेन है, जो कि इसका मेन केमिकल कॉन्स्टेंट किसमें पाया जाता है? कैस्टर ऑयल में। लगभग कितना? 80 to 90%। कैस्टर ऑयल हमारा इस रीजन क्या है, क्यों कैस्टर ऑयल ही सिर्फ कैस्टर ऑयल? क्योंकि विस्कस है, स्टिकी है और इजीली सॉलिडिफाइड नहीं होता है। यूज किया जाता है लेक्सेटिव में, ऑइंटमेंट्स में, इमल्शंस में, हेयर ऑयल्स में और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड होता है, रिसिनोलिक एसिड नहीं, अप टू 80%। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लगभग 50%। और पाम ऑयल में पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, रिसिनोलिक एसिड किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब बताना है कि सैफरॉन जो है वो ऑब्टेन होता है कहां से? बार्क से मिलता है, सीड से मिलता है, ड्राइड स्टिग्मास से मिलता है या फिर रूट से मिलता है। तो सैफरॉन हमें मिलता है ड्राइड स्टिग्मास से। लगभग की बात की जाए तो सैफरॉन जो है वो ड्राइड स्टिग्मास से मिलता है। ये रेड कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लगभग ऐसे मान लो 75,000 प्लांट्स में से लगभग 1 पाउंड के आसपास सैफरॉन मिलता है। और अगर इसके प्लांट की बात की जाए तो क्रोकस सेटाइवस इसका प्लांट है, बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली की बात की जाए तो इनिडेसी फैमिली को सैफरॉन बिलोंग करता है, जिसके अंदर क्रॉसिन होता है, पिक्रोक्रॉसिन होती है एंड सैफरानल होता है। क्रॉसिन की बात की जाए तो जो सैफरॉन का डार्क ऑरेंजिश कलर आता है, येलोइश ऑरेंजिश, वो इसकी वजह से होता है, क्रॉसिन की वजह से। पिक्रोटॉक्सिन हल्का सा कड़वापन आपको लगेगा, वो पिक्रोटॉक्सिन की वजह से, पिक्रोक्रोसिन की वजह से। और सैफ्रानल की वजह से क्या होगा? जो खुशबू आती है, आहा सैफरॉन है, दैट इज सैफ्रनाल। सीड्स बार्क रूट से नहीं मिलता है, क्योंकि सीड से यील्ड नहीं मिलती है। बार्क सिनामन जैसे प्लांट से मिलता है, और रूट सोर्स लाइक लिकोरेस और रॉ वुल्फिया ये रूट से मिलते हैं। सैफरॉन तो हमारा स्टिग्मा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिटर प्रिंसिपल ऑफ जेंशियन रूट इज। अब बताना जो जेंशियन की रूट है उसका बिटर प्रिंसिपल किससे मिल रहा है, मतलब क्या है? कुरकुमिन, क्वासिन, जेंटियोपिक्ट्रिन, पिक्रीन या फिर ग्लाइसराइजिन। और आंसर हो जाएगा
जेंटियोपिक्रिन। तो जेंशियन रूट से हमें क्या मिल रहा है, जेंटियोपिक्रिन मिल रहा है, और ये बिटर प्रिंसिपल है, बिटर टॉनिक की तरह यूज किया जाता है और पेट दर्द में यूज किया जाता है, और बहुत पुराने टाइम से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है। जेंशियन रूट जेंटियाना लुटिया और फैमिली है जेंशिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसमें कि जेंशियोपिक्रिन प्रेजेंट होता है। बिटर ग्लाइकोसाइड है, बिटर इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि बिटर प्रिंसिपल होता है क्वेशिया का। कुर्कुमिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि येलो कलरिंग जो है वो टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, जो येलो कलर आ रहा है ना टर्मरिक में, वो कुर्कुमिन की वजह से हो रहा है। और ग्लाइसराइजिन स्वीट, जिसको लिक्विरिस बोलते हैं, हल्की सी मुलेटी मीठी मीठी लगती है, वो ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आपने हमेशा यही सुना होगा कि एलोपैथिक ड्रग आती हैं, लेकिन क्रूड ड्रग भी है, तो बताना है कौन सी क्रूड ड्रग है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज किया जाता है। स्पिरुलिना, कैल्प, सेना या फिर एलो। तो कौन सा क्रूड ड्रग है, आंसर हो जाएगा कैल्प। कैल्प क्या है, हमारा सीवीड प्लांट है। तो सीवीड प्लांट ये यूज किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है जब थायराइड नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है मतलब T3 T4 नहीं बन रहे हैं, और कैल्प हमारा हेल्प करता है T3 और T4 को बनने में। क्यों? क्योंकि बहुत रिच होता है आयोडीन सोर्स के लिए, तो हाई रिच इन आयोडीन। और कैल्प की बात की जाए तो लार्ज ब्राउन सीवीड्स हैं, जिसको बोलते हैं हम लेमिनेरिया स्पीशीज। लेमिनेरिया स्पीशीज को बिलोंग करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज किया जाता है, और ये नेचुरल सोर्स है थायराइड ग्लैंड से थायराइड को रिलीज करने के लिए। स्पिरुलिना हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये रिच प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज किया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए नहीं। सेना हमारा बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, लेक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है। एलो हमारा लेक्सेटिव और स्किन रेमेडी दोनों के लिए यूज किया जाता है, और ये भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोस्मिन इज केमिकली एज। जो डायोस्मिन है वो केमिकली क्या है, फ्लेवेनॉइड है, एल्केलॉइड है, सेपोनिन है या फिर स्टीरॉइड है। तो डायोस्मिन केमिकली है हमारा फ्लेवेनॉइड, तो फ्लेवेनॉइड हमारा डायोस्मिन। और डायोस्मिन की बात की जाए तो फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स हैं, स्पेशली किसके, फ्लेवोन डेरिवेटिव के, और ये मिलता है ज्यादातर जो खट्टे फ्रूट्स हैं, संतरा हुआ, मौसमी हुई, चकोतरा हुआ, तो इन सब में जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स है सब में डायोस्मिन मिलता है। और ये क्या करता है, काम क्या है इसका, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट करता है डायोस्मेटिन में। तो इसका काम क्या है, ये वेसो प्रोटेक्टिव है और वीनोटोनिक एजेंट है। कहने का मतलब वेसल्स को भी इंप्रूव करता है और वेन्स को भी इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ देता है वेन्स को, कैपिलरीज को। क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी में यूज किया जाता है, हेमरॉइड्स में यूज किया जाता है, वेरिकोज वेन में यूज किया जाता है, और लिम्फेडिमा में यूज किया जाता है। एल्केलॉइड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एल्केलॉइड क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जैसे कि मॉर्फिन है, क्विनीन है। सेपोनिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सेपोनिन क्या है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, और वो झाग प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जैसे डायोजेनिन है, ग्लाइसराइजिन है। स्टेरॉइड्स इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टेरॉइड वो कंपाउंड्स हैं जिसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कॉर्टिसोन है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर कंपाउंड ऑफ एलो इज। अब एलो के बारे में तो बहुत सुना है ना, एलोवेरा। तो एलोवेरा, वो जो एलो है उसका मार्कर कंपाउंड क्या है, क्विनीन है, रेजापाइन है, एट्रोपिन है या फिर एलोइन है। तो आंसर हो जाएगा एलोइन। एलोइन, एलो एलोइन सिमिलर साउंड हो रहा है ना, तो मार्कर कंपाउंड एलो का एलोइन है। और एलो हमें किससे मिल रहा है, एलो बार्बिडेंसिस से मिलता है, एलोवेरा से मिलता है। और फैमिली की बात की जाए तो लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को ये बिलोंग करता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें एलोइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्बेलॉइन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा एलोइन की जगह बार्बेलॉइन होता तो आंसर बार्बेलॉइन भी सही होता। लेक्सेटिव की तरह यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, और वुंड हीलिंग की तरह यूज किया जाता है, जो उसका जेल वाला पार्ट है। रेजापाइन मार्कर है किसके लिए, रॉ वुल्फिया सर्पेंटाइना का। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना का। क्विनीन सिंकोना बार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलारीना एंटी डिसेंट्री का बार्क कंटेन्स। जो होलारीना एंटी डिसेंट्री का बार्क है वो अपने अंदर क्या रखती है, क्विनीन रखती है,
कोनिसीन रखती है, एट्रोपिन रखती है या फिर मॉर्फिन रखती है? तो होलारीना एंटी डिसेंट्री का बार्क कंटेन कोनेसीन। और कोनेसीन की बात की जाए, सबसे पहले प्लांट के बारे में देखते हैं। तो होलारीना एंटी डिसेंट्री का जो प्लांट है वो फैमिली को बिलोंग करता है एपोसाइनेसी, ठीक है। और इस प्लांट को कॉमनली बोला जाता है कुर्ची, ठीक है, अगर आप जानते होंगे कुर्ची बोला जाता है। और यूज किया जाता है डायरिया में, डिसेंट्री में और इसके बार्क के अंदर स्टेरॉइडल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और चीफली क्या है हमारा, कोनेसीन है। स्टेरॉइडल एल्कलॉइड कौन सा, कोनेसीन, जो कि कंसिडर है मार्कर कंपाउंड के लिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तभी वो एंटी डिसेंट्री और एंटी डायरियल की तरह यूज किया जाता है। इफेक्टिव है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। क्विनीन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सिंकोना बार्क का एल्कलॉइड है। एंटी मलेरियल में यूज किया जाता है, डिसेंट्री में नहीं। एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक है, एट्रोपा बेलोडोनो से मिलता है। और मॉर्फिन एल्कलॉइड है, पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है और एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज ऑफिशियल सोर्स ऑफ नेचुरल कैफीन। अब बताना है नीचे दिया गया कौन सा ड्रग है जो कि नेचुरल कैफीन का सोर्स है। क्या कॉफी सीड्स हैं, क्या टी लीव्स हैं, क्या कोला सीड्स हैं, या फिर ये सभी के सभी? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। भाई कॉफी सीड हो, चाहे टी हो, चाहे कोला हो, कुछ भी हो, सबसे हमें कैफीन मिल रहा है। कॉफी सीड्स जिसको बोलते हैं कॉफिया अरेबिका या कॉफिया कैनिफोरा, ये प्लांट सोर्स हैं। ये रिच होता है कैफीन में, लगभग 1 to 2%, और यूज किया जाता है कॉफी से रिलेटेड जितने भी बिवरेजेस हैं। कॉफी चाहे कोई कॉफी से टी बन रही हो, सॉरी कॉफी से चाहे कोई कॉफी टॉफी बन रही हो, चाहे कोई कॉफी बन रही हो, कोल्ड कॉफी हो, हॉट कॉफी, कोई सी भी। टी लीव्स की बात की जाए तो कैमिलिया साइनेंसिस प्लांट से मिलता है। कैफीन होता है लेकिन किसके साथ, थायनिन के साथ, थायनिन के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है। और टैनिन्स, पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा चाय के प्रिपरेशंस में, जो भी चाय की प्रिपरेशंस होती हैं उसमें यूज किया जाता है, लेकिन कैफीन होती है। कोला सीड्स, ठंडा मतलब कोला कोला, ठीक है। तो कोला एकुमिनाटा या कोला निटिडा प्लांट सोर्स है। इसके अंदर भी कैफीन होती है, लगभग 2 to 3%, यूज एज स्टिमुलेंट एंड इन बेवरेजेस लाइक कोला। तो चाहे हमारी कोई थम्स अप हो, चाहे कोई पेप्सी हो, जो भी कोला कलर की है, जो भी ब्राउनिश कलर की है, वो सब में कैफीन है। और कितना है, 2 to 3% है। तो ध्यान से पीछेगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन इज डिटेक्टेड बाय। अब ठीक है कैफीन आप ले रहे हैं, लेकिन कैफीन को डिटेक्ट कैसे करेंगे? फ्रोथ टेस्ट से, बॉर्न-ट्रेगर्स टेस्ट से, केलर-किलियानी टेस्ट से, या फिर म्यूरेक्साइड टेस्ट से? तो आंसर हो जाएगा म्यूरेक्साइड टेस्ट से। क्यों? तो कैफीन क्या है, हमारे प्यूरिन एल्कलॉइड है, और म्यूरेक्साइड टेस्ट को यूज किया जाता है प्यूरिन के डेरिवेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कैफीन हुआ, थियोब्रोमाइन हुआ, यूरिक एसिड हुआ। प्रोसीजर क्या है, कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले सैंपल लेना है, उसको थोड़े से कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व कर देना है। कुछ ड्रॉप्स किसकी डालनी है, उसमें अमोनिया की डालनी है। तो क्या देखा जाएगा कि पर्पल कलर का इंडिकेशन होगा, पर्पल कलर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो सॉल्यूशन हमने डिसॉल्व किया है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही पर्पल कलर क्या है, म्यूरेक्साइड है। यही म्यूरेक्साइड बन रहा है जो कि कैफीन की प्रेजेंस को शो करता है। बॉर्न-ट्रेगर्स टेस्ट एंथ्राक्यूरिन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जिससे ना एलो। केलर-किलियानी टेस्ट हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को टेस्ट करने के लिए होता है, और फ्रोथ टेस्ट हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉलेटाइल ऑयल ऑफ फेनल कंटेन्स। जो फेनल है, जो सौंफ है, उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा वॉलेटाइल ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनीथोल, सिनामल्डिहाइड, यूजिनॉल, या फिर सीनियोल? तो वॉलेटाइल ऑयल फेनल के अंदर प्रेजेंट होता है एनीथोल। एनीथोल हमारा क्या है, वॉलेटाइल ऑयल है जो कि फेनल में प्रेजेंट होता है। फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फोनिकुलम वल्गेरी। और फैमिली की बात की जाए तो एपिसिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये एरोमेटिक और मेडिसिनल दोनों प्लांट की तरह काम करता है। वॉलेटाइल ऑयल फेनल सीड से मिलता है हमारा 80 to 90%। कौन सा 80 to 90%? एनीथोल। तभी वो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर वॉलेटाइल ऑयल है जो कि फेनल के अंदर प्रेजेंट होता है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, हल्का सा मीठा खुशबूदार कंपाउंड प्रोड्यूस करता है।
और फेनकोन है, एस्ट्रागोल है, लिमोनेन है, ये भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन थोड़ी अमाउंट में, कुछ क्वांटिटी में। यूज की बात की जाए तो फेनल ऑयल क्या है, कार्बोनेटिव की तरह यूज किए जाते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह यूज किए जाते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट तो बेशक है ही। सिनामल्डिहाइड हमारा क्या, कहाँ से मिलता है, सिनेमन बार्क से। यूजिनॉल क्लोव ऑयल से, और सीनियोल यूकेलिप्टस ऑयल, जिसके आप लिपस्टिक भी बोलते हैं। चलिए, द इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड, इवेल्युएशन किया जा रहा है हर्बल ड्रग्स का, किसके द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। तो उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्माकोग्नोसी बोला जाएगा, माइक्रोस्कोपी बोला जाएगा, क्रोमेटोग्राफी बोला जाएगा, या फिर फाइटोकेमिस्ट्री बोला जाएगा। तो इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्माकोग्नोसी। क्यों, रीजन है इसके पीछे। मॉलिक्यूलर फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है फार्माकोग्नोसी की, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। क्यों, पहला है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हर्बल और प्लांट ड्रग्स को, दूसरा वो प्लांट, उसके अंदर वो मटेरियल है कि नहीं है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए, और तीसरा किसी तरह की मिलावट या कोई उसका सब्स्टिट्यूटिव पार्ट तो नहीं है, उसको पता करने के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे पीसीआर हो गई, आरएपीडी हो गई, ठीक है, आरईएलपी हो गई, ये एलपी, ये जो है हमारे जितने भी हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस है, इन सब से हम ये सब प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्माकोग्नोसी। माइक्रोस्कोपी क्यों नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम देखते हैं प्लांट का, क्रोमेटोग्राफी में क्या देखते हैं, सेपरेशन देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और फाइटोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर केमिकल कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है, फ्लेवेनॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, क्या प्रेजेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पिक्रोराइजा कुरोआ इज, टंग थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो मेन केमिकल कांस्टेंट बताना है पिक्रोराइजा कुरुआ का, क्या है मेन केमिकल कांस्टेंट, एल्केलॉइड है, इरिडोइड ग्लाइकोसाइड है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड है, या फिर सेपोनिन है, और आंसर हो जाएगा इरिडोइड ग्लाइकोसाइड। पिक्रोराइजा को कुरुआ का जो केमिकल कांस्टेंट है वो है इरिडोइड ग्लाइकोसाइड। तो सबसे पहले इसकी फैमिली की बात की जाए तो पिक्रोराइजा कुरुआ का जो फैमिली है वो है स्क्रोफ्लोरेसी और एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि लीवर डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर केमिकल कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स। इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स में क्या प्रेजेंट है, पिक्रोसाइड फर्स्ट, पिक्रोसाइड सेकंड, कुटकोसाइड, ये सब यूज होते हैं लीवर के फंक्शंस के लिए या लीवर डिसऑर्डर्स के लिए। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी इसके अंदर होते हैं। एल्केलॉइड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पिक्रोराइजा में प्रेजेंट नहीं होता है। एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड सेना में जैसे में प्राप्त होता है, और सेपोनिन डायस्कोरिया ग्लाइसराइजा जैसे प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोडिस्टिलेशन फ्रॉम रूट्स। कौन सा नीचे दिया गया वॉलेटाइल ऑयल जो कि रूट के, जो कि मिलता है हाइड्रोडिस्टिलेशन से, रूट के हाइड्रोडिस्टिलेशन से कौन सा वॉलेटाइल ऑयल हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, वेटिवर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, या फिर क्लोव ऑयल, और आंसर हो जाएगा वेटिवर ऑयल। क्यों, रूट्स का जब हाइड्रोडिस्टिलेशन होता है तो वेटिवर ऑयल क्या है, हमें ऑब्टेन होता है किससे, रूट से। किसके रूट से, वेटिवेरिया जिजेनोइड्स, जिजेनोइड्स, ठीक है। तो वेटिवेरिया जिजेनोइड्स से हमें वेटिवर ऑयल मिलता है। जब इस प्लांट का हाइड्रोडिस्टिलेशन होगा देन वेटिवर ऑयल हमें मिलेगा। किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो एरोमा के लिए यूज किया जाता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, और परफ्यूम्स के लिए यूज किया जाता है। तो आप हो सकता है जो कोई परफ्यूम अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें वेटिवर ऑयल प्रेजेंट हो। पेपरमिंट ऑयल स्टेम और लीव से मिलता है, यूकेलिप्टस ऑयल लीव से मिलता है, और क्लोव ऑयल तो हमें फ्लावर बर्ड से मिलती है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट कंटेन्स एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स इन इट्स फ्रूट रेदर देन लीव्स और रूट। क्वेश्चन कह रहा है विच प्लांट कंटेन, कौन सा प्लांट रखता है अपने अंदर एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड अपने फ्रूट में लीव्स और रूट से ज्यादा।
तो इन फ्रूट सब में क्या मिल रहा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है, लेकिन इनके लीव्स रूट से ज्यादा इसके फ्रूट में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। कौन सा प्लांट है? रियम है, कैसिया टोरा है, एलोबार्बिडेंसिस है या फिर फ्रेंगुला है? और आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, कैसिया टोरा। तो कैसिया टोरा प्लांट्स से हमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्राप्त होता है उसके फ्रूट से। और ये जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है ये हम सबको पता है लेक्सेटिव की तरह काम करते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कैसिया टोरा क्या है? फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि उसके फ्रूट्स से प्राप्त होता है। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्राइसोफेनॉल है, इमोडिन है, एलो इमोडिन है, ठीक है। और ये माइल्ड लेक्सेटिव और परगेटिव की तरह एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। रुयम इसका आंसर नहीं होगा, जैसे कि रुबार्ब है, क्योंकि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, लेकिन कहां पर? उसके रूट्स में, उसके राइजोम से। और क्वेश्चन था फ्रूट। नेक्स्ट है एलोबार्बिडेंसी। तो एलोबार्बिडेंसिस पे भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, लेकिन लीफ लेटेक्स में। और फ्रेंगुला जो है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का सोर्स है, लेकिन कहां से? बार्क से। तो मिल कहां से रहा है? फ्रूट से, हमें कैसिया टोरा से। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आगे फर्दर कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम आपको और ज़्यादा MCQs करवाएंगे, और ज़्यादा थियोरी हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पेज को भी ज्वाइन कर दीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे रख दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।